नेट बैंक ने मुझसे पूछा है और मेरे ट्वीट्स आप देख भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो। मेरे ट्वीट्स तो नहीं रुके, ना मेरे बयान रुके। ये एक सतत प्रयास है यूपी पुलिस को सुधारने का, हमारी कोशिश, मैं इतना ही कह सकता हूँ। कभी कभी हमने देखा है इस तरह के जब आंदोलन, सामाजिक एक विस्फोट होते हैं, आंदोलन भी नहीं वो विस्फोट, तो अगर उनको सरकार सही टाइम पे टैकल करे तो क्षति ना हो, नुकसान ना हो। मेरी अपने जो मुस्लिम साथी हैं, हमारे विधायक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, चेयरमैन हैं, कानून बनने से पहले भी बातचीत की और बनने के बाद भी मेरी वार्ता उनसे 1 to 1 हो रही, और किसी ने भी नहीं ये नहीं कहा कि वो उनको भी महसूस हो रहा है कि देश की दिशा गलत की तरफ जा रही है। तो थोड़े से सहमे, असहज जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी। कुछ सवालों पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, कुछ का जवाब दिया तो बच के निकल गए और कहा यही राजनीति। जी देखिए, ये मुझे लगता है बदलती राजनीति का प्रतीक है। और अब जो जयंत चौधरी जिसको लीड कर रहे हैं उसमें कुछ बचा नहीं है, केवल अपनी सत्ता किसी तरीके से बची रहे, बस इसी पर सारा काम चल रहा है। सौरभ जी, अब जमाना बदल गया है, अब पॉलिटिक्स बदल रही है। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त केंद्र में मंत्री जयंत चौधरी के घर पर खड़े हुए हैं। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम सब तमाम पत्रकार यहाँ पर पहुँचे ये जानने समझने के लिए कि लगातार जयंत चौधरी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह की जो सेकुलर और किसानों की पॉलिटिक्स थी उसको धोखा दिया है, क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल के समर्थन में वोट किया। आपको बता दें कि जयंत चौधरी के उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं जो मुस्लिम हैं। तो पूरा एक तामझाम था यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और लगातार जयंत चौधरी पर, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, सब यही हमले कह रहे हैं कि जयंत चौधरी गद्दार हैं, क्योंकि उनको मुसलमानों ने यूपी विधानसभा चुनाव में 2022 में वोट किया और उन्होंने उनको बिट्रे किया, उनको धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल के समर्थन में वोट किया। अब चूँकि वक्फ एक्ट बन चुका है, अब राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो गए हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। तो बड़ी दिलचस्प प्रेस वार्ता, और वहाँ पर जयंत चौधरी की पहली प्रेस वार्ता थी जब से वो केंद्र में मंत्री बने हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी, कहा था कि आप जो लोग नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी भी हमारे सर आंखों पर। जयंत चौधरी की भी पार्टी के कुछ मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, भले ही उनके 2 विधायक जुड़े हुए हैं। तो जयंत चौधरी से हमने सवाल पूछा। पहला सवाल तो हमारा था कि जिस तरह से यूपी पुलिस की कार्रवाई हो रही है मुसलमानों पर, चाहे वो सड़क पर नमाज़ पढ़ने की बात पर धमकी हो कि पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, छत पर नमाज नहीं पढ़नी है, काली पट्टी बांध के मुजफ्फरनगर में नमाज़ पढ़ी तो नोटिस भेज दिए गए हैं। तो जयंत चौधरी ने द रेड माइक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, अपनी बातें कहते रहेंगे। वो सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं और उनके ट्वीट नहीं रुकेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में है, तो वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सवाल का जवाब तो दिया, उन्होंने कहा वो आवाज़ तो उठा रहे हैं, पर जब स्टैंड लेने की बारी आती है तो सवाल ये भी कि वो स्टैंड नहीं लेते हैं। क्या ट्वीट कर देना भर काफ़ी है? सुनिए जयंत चौधरी का हमारे सवाल पर क्या जवाब था। नेट बैंक ने मुझसे पूछा है और मेरे ट्वीट्स आप देख भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो। मेरे ट्वीट्स तो नहीं रुके, ना मेरे बयान रुके। ये एक सतत प्रयास है यूपी पुलिस को सुधारने का, हमारी कोशिश, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी राज्य सरकार के हाथ में है वो निर्णय लेना, लेकिन कहीं भी कोई हानि ना हो। वो चौधरी अजीत सिंह जी जो मुजफ्फरनगर से इसलिए चुनाव लड़े थे कि वो चाहते थे कि एका बने, कम्युनिटीज में जो एक विश्वास का डेफिसिट बन गया था, अविश्वास पैदा हो गया। वो दोबारा से ऐसी परिस्थितियां कभी देश में हमें ना फेस करनी पड़े, और उसमें बड़ी उनको सफलता भी मिली है। We are remaining to be a liberal secular party with a progressive outlook. That's all. आपने जयंत चौधरी का जवाब सुना। जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने द रेड माइक का नाम लेकर एड्रेस करके जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे बात की गई कि वक्फ बिल और एक्ट को लेकर के उन्हें कहा गया, उनको कहा गया है कि जो सेकुलर पॉलिटिक्स वो करते आए थे, जिसका वो दावा कर रहे थे, अब उसको भूल चुके हैं। ये भी कहा गया कि महमूद मदनी भी मीटिंग करने वाले हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक बड़ा आउटरीच प्रोग्राम चलाया जाएगा और बताया जाएगा मुसलमानों को कि वक्फ एक्ट कितना ड्रैकोनियन है। उस पर जवाब देते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि वक्फ एक्ट लाया गया है वो बहुत सोच समझ करके, बातचीत करके, एक लोकतांत्रिक तरीके से लाया गया है, और अब चूंकि वो एक्ट लागू हो गया है तो वो खुद अपने पार्टी के मुस्लिम नेताओं से कहेंगे मस्जिद जाएं और समझाएं कि वक्फ एक्ट
खतरनाक नहीं है। तो जयंत चौधरी पर जो हमले हो रहे थे कि जयंत चौधरी ने वक्फ एक्ट का समर्थन किया, क्या वो कुछ जवाब देंगे, क्या वो कहेंगे कि नाराज़गी है, वो बात करेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा कहा कि उनके मुस्लिम नेता, उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता जाएंगे और बताएंगे लोगों को, मस्जिदों में जाएंगे, बताएंगे कि वक्फ एक्ट किस तरीके से उनके समर्थन में है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है, क्यों लोगों को उकसाया गया, क्यों सड़क पे लाया गया, कैसे प्रेरित किया। कभी कभी हमने देखा इस तरह के जब आंदोलन, सामाजिक एक विस्फोट होते हैं, आंदोलन भी नहीं वो विस्फोट है, तो अगर उनको सरकार सही टाइम पे टैकल करे तो क्षति ना हो, नुकसान ना हो, जो जान को खतरा है, वहाँ के रेजिडेंट्स की संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब इसलिए संभव है कि राज्य सरकार की जो कुछ न कुछ शेयर है, उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मिलती है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करता हूँ कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, बहुत संवाद के बाद एक जो कमेटी के सुझाव थे, सरकार ने उसको माना, पार्लियामेंट में घंटों की चर्चा हुई, देर रात में नहीं सुबह तक चर्चा हुई, नए कीर्तिमान स्थापित हुए, सारे सीनियर लीडर्स ने सबकी बात सुनी, उसके बाद कानून आया। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। सबको उस प्रक्रिया में विश्वास रखना ही चाहिए और राष्ट्रपति महामहिम की मोहर भी उस पर लग चुकी है। तो लोकतंत्र में सबको आजादी है, वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से अपने लिए फैसले भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अपील करता हूँ, महमूद मदनी साहब भी एक सीनियर समझदार नेता है और वे जनहित को भी समझते हैं, तो ऐसे में कोई भी उत्तेजनाजनक बातें ना कहें, समय लगेगा, कॉम्प्लेक्स कानून है, बहुत लोगों को डराया गया कि सभी जो मुसलमान साथी हैं उनकी संपत्ति खतरे में आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है, उसको सिक्योर करने के लिए कानून बना है, वक्फ का विधिवत प्रोसेस है। अब उसमें पहले जो लोगों की आपत्तियां थी उनको भी हटाया गया, पहले लोग कह रहे थे कि डीएम को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ना बनाया जाए, वो भी संशोधन कानून में लाया। रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव कानून का ना हो, पार्टियों की राय थी, लोकदल की भी यही राय थी, वो भी कानून से उसमें संशोधन करके उसको अमेंड किया गया। तो इतने एक्सरसाइज के बाद जो कानून बना है उसे थोड़ा वक्त लोग दें, ये विश्वास करें, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रभाव, सबका साथ, ये जो हम मोदी जी कह रहे हैं लगातार, और जमीन पे भी वो प्रभाव दिख रहा है, हर वर्ग का समर्थन एनडीए के साथ इसलिए जुड़ा। जयंत चौधरी का ये बयान भी सुना आपने। अच्छा, उनसे पूछा गया, उनके कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, तो उस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी जिन्होंने छोड़ी वो उतने रिलेवेंट नहीं थे और लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी पार्टी में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें कुछ पूर्व विधायक हैं, लेकिन कोई मुस्लिम समाज से नहीं था जिसने उनकी पार्टी ज्वाइन की है। ना ही उनके जो 2 विधायक जो मुस्लिम विधायक हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं, और कई नेता हैं जो उनकी पार्टी में जुड़े हैं। पूरे ब्लॉक प्रमुख ने बोला पार्टी में लोग कम नहीं हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। सुनिए पार्टी नेताओं को छोड़ने के बारे में क्या बोला, फिर बाकी एक पर्सपेक्टिव और एक एडिटोरियल ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे। ये राजनीति पहली बार नहीं हो रहा, ये होगा, इसे हम लोग फेस करेंगे। मेरी अपने जो मुस्लिम साथी हैं, हमारे विधायक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, चेयरमैन हैं, हर स्तर पे जो जिनका समाज में अपनी पकड़ है, मैंने उन सबसे कानून बनने से पहले भी बातचीत की है और बनने के बाद भी मेरी वार्ता उनसे 1 to 1 हो रही है, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो उनको ही महसूस हो रहा है कि देश की दिशा गलत की तरफ जा रही हो या लोकदल ने अपने असूलों के साथ कोई समझौता किया हो। दे डू फील, चिंताएं होती हैं और चिंताओं को दूर करने का काम भी वो नेता करेंगे। अब मैंने हर एक मुस्लिम लीडर को जिम्मेदारी दी है कि आप छोटी छोटी बैठक करें, आप मस्जिदों में जाएं, समाज के नेताओं इमामों के साथ बैठें, नौजवानों के साथ बैठें, जो देश की बदलती तस्वीर के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो थोड़े से सहमे, असहज जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी। कुछ सवालों पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, कुछ का जवाब दिया तो बच के निकल गए और कहा यही राजनीति है। हमारे साथ रविंदर शहरवान है, आप जानते हैं उनको, 4th स्टेट के पत्रकार हैं, उसके संपादक भी हैं। रविंदर जी, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो जयंत चौधरी बहुत सारे सवालों को लेकर के असहज थे। उन्होंने कहा कि वो अपने नेताओं को बोलेंगे और भेजेंगे मस्जिदों में और कि ये बताएं कि ये कानून कितना ठीक है, और उन्होंने अपील की महमूद मदनी से भी कि अब इस पर प्रोपेगेंडा ना किया जाए। तो बिल्कुल अब जयंत चौधरी भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह बयान देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और सौरभ जी देखिए, ये मुझे लगता है बदलती राजनीति का प्रतीक है।
एक ज़माने में चौधरी चरण सिंह, जिनको जाना जाता था कि जब उस इलाके के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो कहते थे कि जब तक चौधरी यहाँ है, चौधरी चरण सिंह है, तब तक हमारे हकूक़ पे कोई खतरा नहीं है। आज देखिए उससे उलट हो गया। कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति और उसकी विचारधारा में बदलाव आता है, उसका एक साफ परिचायक है। कैसे मतलब बीजेपी, मुझे लगता है अब अपने जो सहयोगी दल है उनको रूम दे नहीं रही है कि आप थोड़ा सा भी लेफ़्ट राइट चलें। आपको 100% उसी रास्ते को टो करना पड़ेगा जो रास्ता बीजेपी ने तैयार कर दिया, और इसलिए इस तरह की बात उनको कहनी पड़ रही है। इतने सारे विरोध के बावजूद देखिए, हमने तो सीए का आंदोलन भी हाल में देखा, इसके अलावा भी 3 तलाक पर भी लोगों ने विरोध किया, लेकिन जितना ज़्यादा मुखरता के साथ मुस्लिम समाज वक्फ बिल को लेके आया है, उतना विरोध हमने कहीं नहीं देखा। और जो पार्टी मुसलमानों के वोट की वजह से आज इतनी बड़ी पार्टी है कि आज केंद्र सरकार में हिस्सेदार है, वो अगर उन मुस्लिम का जो एक बड़ी जमात है उसके मुखालफत में बोल रही है या उनको समझाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है अब विचारधारा के नाम पर अजीत सिंह की पार्टी, चौधरी चरण सिंह की पार्टी और अब जो जयंत चौधरी जिसको लीड कर रहे हैं, उसमें कुछ बचा नहीं है। केवल अपनी सत्ता किसी तरीके से बची रहे, बस इसी पर सारा काम चल रहा है। अभी विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे और जाहिर सी बात है कि 2 विधायक जो इनके मुस्लिम हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आए। अब आगे कैसे देखते हैं इनकी सियासत? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दौर था जिसमें सिर्फ गठबंधन में जाट नेता के तौर पर जयंत चौधरी ही थे, लेकिन अब हरिंदर चौधरी भी हैं जो सांसद हैं, जाट है, मुजफ्फरनगर से कुछ जाट लीडरशिप पैदा की है। कितना बड़ा इम्पैक्ट जयंत चौधरी का अब भी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो एक जाट समुदाय है वो ज़रूर उनके साथ नज़र आता है? नहीं, अगर जाट समुदाय उनके साथ नज़र आता तो 2-2 चुनाव क्यों हारते? 2014 में हारे, 2019 में हारे, 2024 में ठीक है 2 सीटें जीते, खुद तो लड़े नहीं चुनाव। लेकिन देखिए सौरभ जी, अब ज़माना बदल गया है, अब पॉलिटिक्स बदल रही है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट है वो अब जयंत चौधरी को छोड़ चुका है, लेकिन गठबंधन के साथ है। एनडीए गठबंधन जो है उसके साथ तो है, उसके साथ तो उन्होंने वोट डाला है, लेकिन केवल जयंत चौधरी की वजह से वोट डाला है ऐसा नहीं है। हाँ, जयंत की हाजिरी में वो थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, उसको थोड़ा सा और रूम मिलता है और वोट का जो छटकना होता है वो रुक जाता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा अब जयंत का कुछ नहीं। हाँ, जहाँ तक लोकसभा विधानसभा चुनाव का सवाल है, तो अब जयंत चौधरी की पार्टी इतनी छोटी और कमज़ोर कर दी है बीजेपी ने, खासतौर पर वक्फ बिल के आने के बाद, कि अब इनके पास ऐसा कोई वोट बैंक के तौर पर वोट नहीं बचा जिसको कि बीजेपी को जो ना जाता हो और जो इनके पाले में खड़ा वोट दिखता हो। मुस्लिम समुदाय का जो वोट था, जिसको माना जाता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा समुदाय है जो कि 3 पीढ़ी से चौधरी दल को वोट देता है, वो चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़ा है, वो वोट भी इन्होंने अब मुझे लगता है खो दिया है। उस वोट का भी नुकसान इन्होंने कर दिया। तो इस वक्फ बिल के आने से और इतना अंधा समर्थन करने से मुझे लगता है इनको फ़ायदा नहीं होगा, इनको नुकसान ही होगा उसका। शुक्रिया सर।